Hey guys, hi. Welcome to my YouTube channel Commerce Samjho. We are back with again a very interesting video, right? So जैसे कि आप सबको पता है that the channel is belong to commerce students. So अभी जैसे कि उनका बोर्ड आने वाला है within a very short span of time, like 1-1.5 महीने में ही बोर्ड्स है, राइट? सो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और काफ़ी काफ़ी लाइक मज़ेदार होने वाला है. यू नो हाउ? बिकॉज ना एज अ टीचर मुझे ना कॉलेज में क्लासेस में बच्चों ने ना काफ़ी बार सवाल किया है रिगार्डिंग बोर्ड्स. तो उनके कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने नोट डाउन किए हैं एंड दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू ड्यूरिंग योर एग्ज़ाम्स. आपके एग्ज़ाम्स के वक्त वो सारे जो क्वेश्चंस हैं आपको बहुत काम आने वाले हैं. सो द वीडियो विल बी गोइंग टू बिट लॉन्ग, थोड़ी सी बड़ी होने वाली है वीडियो, राइट? सो आप कनेक्ट रहिए वीडियो से एंड इफ़ यू फील एनीथिंग जो आपको वीडियो में नहीं समझ आएगा यू विल गोइंग टू आस्क मी, राइट? सो हमें क्या करना चाहिए विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, हमें पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ना चाहिए जो कि बच्चों के काफ़ी बेसिक बट बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, राइट? सो लेट्स स्टार्ट. पहला है, क्या बोर्ड्स में ब्लैक पेन अलाउड है? सो द आंसर इज यस, ब्लैक पेन अलाउड है अगर आप बॉल पेन यूज़ कर रहे हो, बॉल वाला ब्लैक पेन. जेल वाला यूज़ कर रहे हो तो वो अलाउड नहीं है. बिकॉज अलाउड नहीं है सच ऐसा नहीं है, बट द रीज़न इज वो जेल है, उसकी जो लिक्विड है उससे पेपर स्पॉइल, इंक स्पॉइल होती है, पेपर ख़राब हो सकता है. सो टू अवॉइड सच रिस्क बॉल पेन यूज़ कीजिए एंड येस ब्लैक इज़ अलाउड. सेकेंड, बच्चों ने क्वेश्चन किया है, क्या हम एग्जाम में ब्लू एंड ब्लैक पेन दोनों यूज कर सकते हैं? यस, आप दोनों पेन यूज कर सकते हैं, ब्लू पेन भी यूज कर सकते हैं, ब्लैक पेन भी यूज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि ब्लू पेन भी बॉल पेन हो और ब्लैक पेन भी बॉल पेन हो. सो व्हाट वी यूजुअली डू, हम क्या करते हैं, ब्लैक पेन से क्वेश्चन लिखते हैं और ब्लू पेन से आंसर लिखते हैं. सो दिस इज हाउ आई यूज टू प्रेजेंट माई आंसर्स व्हेन आई यूज टू राइट पेपर. सो या, यू गॉट द आंसर, राइट? तीसरा है, क्या हम हॉल टिकट का सॉफ्ट कॉपी लेकर जा सकते हैं? सी, वेरी वेरी क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एग्जाम में जब भी आप जाते हो तो वॉट एवर यू कॉल इट, एडमिट कार्ड, हॉल टिकट, ठीक है, उसका एक हार्ड कॉपी होना चाहिए. हार्ड कॉपी लाइक लाइक ऐसा, फिजिकल कॉपी, राइट? आप सॉफ्ट कॉपी, उसका पीडीएफ इमेज ऐसा लेके जाओगे तो वो एग्जामिनेशन हॉल में अलाउड नहीं है. आपके पास प्रॉपर एक हार्ड कॉपी होनी चाहिए. यू हैव टू प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ जो भी सुपरवाइजर होगा, तभी आपको एग्जाम सेंटर में अलाउड होगा. नाइस. ऑल राइट, लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन. क्या एग्जाम में बिना क्वेश्चन लिखे आंसर लिख सकते हैं? सी, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन इट एक्चुअली. बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है ये, लेकिन एज अ टीचर जितने मैंने बोर्ड्स के पेपर चेक किए हैं, जहाँ जहाँ मैंने आंसर शीट्स चेक कर रखी है, सो माई सजेशन इज विदाउट क्वेश्चंस आप आंसर लिखने की कोशिश ना करें. इससे होता क्या है, इट इट मेक्स द वर्क डिफिकल्ट टू अ पेपर चेकर. जो भी पेपर चेक करते हैं उनके लिए बहुत मुसीबत हो जाती है. आप क्या क्वेश्चन है, उसका क्या आंसर है. सो इट इज़ एडवाइजेबल कि आप क्वेश्चन लिखो फिर उसका आंसर लिखो. तो इससे क्या होगा, पेपर चेकर को भी आसानी होगी. ओके, ये क्वेश्चन का ये आंसर है तो मार्क्स आपको अकॉर्डिंगली मिलने के चांसेस ज़्यादा है, राइट? सो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ने पूछा है, क्या एग्जाम में बिना पॉइंट्स के आंसर लिख सकते हैं? ओ गॉड, दिस इज अ वेरी सिली क्वेश्चन. क्लास 10 में भी आपने देखा होगा, साइंस में, जियोग्राफी में, हिस्ट्री में कितने ऐसे सब्जेक्ट है आजकल पॉइंट वाइज आंसर लिखते हैं. सो आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते क्लास 12 में पैराग्राफ वाइज आंसर लिखना. बिकॉज यू नो, एक बेसिक डिफरेंस क्या है पॉइंट वाइज आंसर लिखने में और पैराग्राफ वाइज आंसर लिखने में. पैराग्राफ को ना मार्क्स देने में बहुत डिफिकल्टी होती है. अगर 5 मार्क्स का है तो एक पैराग्राफ को क्या मार्क्स दूँ मैं. बट ऑन दी अदर हैंड जहाँ पे आप पॉइंट वाइज आंसर प्रेजेंट करते हो ना, तो यू नो इट ईजी फॉर अ पेपर चेक. अच्छा, ये पॉइंट राइट है, ये पॉइंट राइट है, तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आसानी से हो जाता है. फॉर इंस्टेंस, जहाँ पे ऐसा लगता है पैराग्राफ को 5 में से 2 दूँ, वहाँ पे शायद पॉइंट्स अगर अच्छे हो और पॉइंट वाइज अच्छे से आंसर लिखा है, वेदर इट इज़ 1 2 3 4 करके या ए बी सी डी, हाउ एवर यू मेंटेन इट. सो
उसको ना 3 मार्क्स 4 मार्क्स देने में काफ़ी आसानी हो जाती है। एंड या सो आपका कैसे टाइम भी बच जाता है और चीज़ें अच्छी भी प्रेजेंटेबल लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे पूछते हैं, क्या इंटरनल में फेल करते हैं कॉलेज वाले? ओह गॉड! देखो, एज यू ऑल नो, हमारा जो रिटन एग्जाम होता है 80 मार्क्स का होता है, 80 मार्क्स, और जो हमारा इंटरनल होता है 20 मार्क्स की होती है। कॉलेज वाले लेते हैं वो। दोनों बच्चों को डरने की ज़रूरत नहीं है। एक होते हैं रेगुलर जो कॉलेज से एग्ज़ाम देते हैं, दूसरे होते हैं प्राइवेट प्राइवेट बच्चे जो एग्ज़ाम देते हैं। तो रेगुलर बच्चों को 20 है ना, देखो गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है उसके हिसाब से 15 to 18, 15 से 18 मार्क्स मिलना ईजी है। दैट्स नॉट अ बिग डील, कॉलेज वाले देते ही है। रही बात जो बाहर से दे रहे, दैट इज़ प्राइवेट, कॉरेस्पॉन्डेंस, वॉट एवर यू कॉल इट, उनको भी आराम से 20 मिल जाते हैं। सो आई डोंट थिंक दैट्स अ बिग डील, राइट? ईजिली मिल जाते हैं। तो दैट डजेंट मीन आपको उसी पे रिलाई करना, अरे 20 में से 15-18 मिल ही रहे तो एक्सटर्नल में नहीं, ऐसा नहीं होता है। जस्ट मैं आपको एक अश्योरेंस दे रहा हूँ कि भाई फेल नहीं किया जाता इंटरनल एग्जाम्स में, समझ रहे हो? या चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्सटर्नल एग्जाम में मिनिमम कितने मार्क्स से बात बन जाएगी? लो, ये बच्चों ने खुद लिखे हुए क्वेश्चन है अपने अपने, जो उन्हें डाउट थे। ओके, सी आई हैव अ शीट फॉर अ प्रूफ, कम ऑन। देखो, बात बन जाएगी क्या सीन है, 80 मार्क्स की आपकी एक्सटर्नल रिटन एग्जाम होती है, राइट? तो उस रिटन एग्जाम में 80 मार्क्स में से कुछ लोग आपको, कुछ टीचर्स बोलेंगे अरे 20 मार्क्स ले आओ ना, 15 इंटरनल में मिल रहा, हो गए 35, 100 में से 35 पास है। सी दैट्स नॉट, लॉजिकली ये सही होगा पर प्रैक्टिकली ये सही नहीं है। यू नो हाउ? बिकॉज ऐसा नहीं होता है ना एक्सटर्नल में 20 मार्क्स का लिखा और 20 मिल गए, नो, यू हैव टू राइट एटलीस्ट 40, 4 0, दैट इज 40 मार्क्स का। दैट्स नॉट पॉसिबल, है ना? एक्सटर्नल में मेरा जो एडवाइस है आपको, एटलीस्ट आपको 35 मार्क्स के ऊपर तक का लिखना ही चाहिए, अगर आपको पेपर आ ही नहीं रहा है, फॉर द सेफर साइड 35 मार्क्स का लिखना ही पड़ेगा आपको। एंड व्हेन यू राइट एटलीस्ट फॉर 35 मार्क्स, तो आपको आराम से 25 आ सकते हैं, और 15 मार्क्स आपके इंटरनल के, तो हो गए ना 40, 25 + 15, है ना? बट इफ यू राइट मोर देन दैट, ज़्यादा वेल एंड गुड है। 50 से ऊपर मार्क्स का लिखने की कोशिश कीजिए आउट ऑफ 80, दैट इज एडवाइजेबल मोस्टली, है ना? सो ऐसा मिनिमम क्राइटेरिया एज सच है नहीं, बट प्लीज रिमेंबर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। मेरे फेवरेट बच्चे ने लिखा है, क्या हर क्वेश्चन डिफरेंट पेज पर लिखना होता है? ओ गॉड, यू नो, आपको होता है क्वेश्चन 1 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं सपोज, क्वेश्चन 2 डिफाइन या एक्सप्लेन द टर्म होता है ना? क्वेश्चन 3 आपका केस स्टडीज होता है, क्वेश्चन 4 आपका सपोज करो डिस्टिंग्विश बिटवीन होता है। ऐसे अलग अलग क्वेश्चन होते हैं। और क्वेश्चन 1 के अंदर, जैसे कि मैंने बताया क्वेश्चन 1 ऑब्जेक्टिव्स है, उसके अंदर भी सब क्वेश्चंस आते हैं, ए बी सी। ए होता है फिलअप्स, बी होता है मैच द पेयर, सी होता है आपका ट्रू और फॉल्स। सो जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 1 जिसके सब क्वेश्चन है, उन्हें सेम पेजेस पे लिखा जा सकता है, पर जो डिफरेंट क्वेश्चन है ना, जैसे क्वेश्चन 1 ऑब्जेक्टिव्स है एंड आपके क्वेश्चन 2 क्या है, डिफाइन। तो ये अलग अलग क्वेश्चन है, इनको हर क्वेश्चन न्यू पेज पे चालू होना चाहिए, ऐसा मेरी एडवाइस है आपको। लेकिन सब क्वेश्चंस अगर रहेंगे तो वो सेम पेज से आप फॉलो कर सकते हैं, या यू कैन राइट दैट। समझ आ रहा है आपको? सेम क्वेश्चन है, उसके सब क्वेश्चंस होंगे, ए बी सी जो भी है, आप सेम पेजेस पे लिख सकते हो अगर स्पेस है तो, विदाउट रशिंग और डूइंग समथिंग मेसी। बट क्वेश्चन 1 अगर क्वेश्चन 2 चालू हो रहा है, क्वेश्चन 3 चालू हो रहा है, तो इट इज अ गुड थिंग दैट यू राइट एवरी न्यू क्वेश्चन फ्रॉम न्यू पेज। दैट्स नाइस, होप यू अंडरस्टूड। एंड क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ बच्चों के लिए जो मैथमेटिक्स का पेपर लिखते हैं, जो मोस्टली साइंस में भी पेपर लिखते हैं, है ना? अकाउंट्स भी बीके का पेपर लिखते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या डायग्राम, हाइलाइट्स, ग्राफ्स बिना पेंसिल के बना सकते हैं? हाउ लेजी यू वांट टू बी?
क्या ही जा रहा है, एक 5 वाली पेंसिल लो एंड यूज इट. इट इज नॉट पॉसिबल कि आप कोई डायग्राम बिना पेंसिल के बनाओगे इन क्लास 12th. It is something very weird and very childish thing if you are thinking about that. So मेरा तो यही आपको, it is a must thing, यानी करना ज़रूरी है. दैट आप कोई डायग्राम बना रहे हो तो प्लीज मेक इट विद द हेल्प ऑफ शार्प पेंसिल, उसको शार्पनर करो. या नेक्स्ट थिंग इज, जो भी आप अकाउंट्स बनाते हो तो आप अकाउंट बनाते हो, स्टेटमेंट्स बनाते हो, है ना. क्या क्या चीजें आप ड्रॉ करते हो, या कोई भी फिलिंग द ब्लैंक्स, मैच द पेयर वगैरह लिखते हो तो आंसर्स को हाईलाइट करते हो पेंसिल से. इट मेक्स योर आंसर शीट प्रेजेंटेबल. हिंदी में बताऊं, आपका आंसर शीट अच्छा दिखता है. तो पेंसिल का यूज करना अच्छा है जहां जहां पे जरूरी है. वेर एवर इट इज नेसेसरी, यूज पेंसिल. नॉट अ बिग डील, है ना. इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है दैट वी कैन नॉट यूज पेंसिल. होप यू अंडरस्टूड. नेक्स्ट इज व्हाट, हमारे लिए फिलहाल ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का. क्या एग्जाम में शॉर्ट आंसर लिख सकते हैं? अब ये क्वेश्चन खुद में ही अनक्लियर है. शॉर्ट आंसर लिख सकते हैं, देखो इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन आंसर. 5 मार्क्स का है या 8 मार्क्स का है. मिनिमम 5 मार्क्स का बोल सकते हैं, बड़ा आंसर है हमारे लिए. 8 मार्क्स का हमारे लिए उससे बड़ा आंसर है, दैट इज आंसर इन डिटेल समथिंग, है ना. सो होता क्या है, 5 मार्क का अगर है तो आपको टीचर्स यूजुअली बताते हैं, मैं भी खुद बताता हूँ भाई, कि 1.5 पेज का तो होना चाहिए. 1.5, ऑब्वियसली आप क्लास 12 में गए और आपके आंसर की रीच एटलीस्ट 1.5 पेज की भी नहीं है तो दैट इज नॉट एन आंसर व्हाट यू हैव रिटन देन, है ना. अभी आप आंसर छोटी हैंड राइटिंग में लिखो, बड़ी हैंड राइटिंग में लिखो, दैट डजंट मेक एनी सेंस. आपके आंसर की लेंथ 1.5 से 2 पेज की होनी चाहिए भाई. 5 मार्क का आंसर है वो, 2 मार्क्स का तो है नहीं. बट आई बिलीव दैट वो जो भी आप क्वांटिटी लिख रहे हो, भर भर के आंसर, उससे ज़्यादा मैटर करता है क्वालिटी. जितना अच्छे से अच्छी इंग्लिश, अच्छे वर्ड्स, अच्छे से आंसर को लिखोगे कट टू कट, सो देर आर हाई प्रॉब्ली चांसेस ऑफ गेटिंग गुड मार्क्स. अच्छे चांस है आपको अच्छे मार्क्स मिलने की, है ना. तो मेक श्योर वेन एवर यू राइट आंसर, तो मार्क्स के हिसाब से देखिए भाई. 4 मार्क का आंसर है तो मेरे हिसाब से आई राइट 1.5 पेज का. 5 मार्क का आंसर है, मैं कोशिश करूंगा 2 पेज का लिखूं. 8 मार्क का आंसर है, मैंने तो लिख भी रखा है 4 4.5 पेज का मेरिट्स एंड डिमेरिट्स टाइप वाले आंसर 8 मार्क्स के लिए. या टाइप्स ऑफ बैंक वाला आया है, आराम से 4 4.5 पेज गया है मुझे. मेरी हैंड राइटिंग ना बड़ी है ना छोटी है, मीडियम है लेंथ में हैंड राइटिंग भी. सो या it is important na how you present, how many, like what is length of your answer. It is really important sometimes when you write answer. So yeah, what I am saying is आज के लिए ये 10 questions हमने टोटल कंप्लीट किए हैं. आई नो आपके और बहुत सारे डाउट्स हैं, लेकिन और एक बात है, आई ऑल्सो हैव आंसर टू दोज डाउट्स. मेरे पास उन डाउट के भी आंसर है, पर वो हम देखेंगे पार्ट 2 में. बिकॉज आई ऑल्सो हैव सम फ्यू मोर क्वेश्चंस टू डिस्कस विथ यू. एंड जब हमारे 10 क्वेश्चंस और डिस्कस हो जाएंगे तो हमारे पास 5 बोनस क्वेश्चंस है. किसके लिए? आपके लिए. सो या व्हाट आई वांट यू टू जस्ट गो थ्रू विद द वीडियो. आपको क्या समझा है, क्या नहीं समझा है, जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो, है ना. सो दैट आई विल अंडरस्टैंड कि हाँ बच्चे समझ रहे हैं, उन्हें चीज़ें समझ आ रही है. So that gives me appreciation, that gives me a strength to make more videos कि हाँ आप रिस्पॉन्सिव हो, आप रिस्पॉन्सिबल हो, है ना. तो आपके लिए चीज़ें बनी है. तो मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में, फ्यू मोर क्वेश्चंस एंड 5 बोनस क्वेश्चंस. अगर इस वीडियो पे 50 से ज़्यादा लाइक्स अगर आते हैं तो डेफिनेटली आई विल गो विद दैट. एंड रही बात, हमें बहुत कुछ डिस्कस करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हाउ टू राइट पेपर, अच्छे मार्क्स गेन करने की स्ट्रैटेजी क्या है, और साथ ही साथ माइंड को कैसे काम रखना है ड्यूरिंग बोर्ड एग्जाम. नींद नहीं आ रहा है, चैन चला जा रहा है ना. सो वी विल डिस्कस एवरीथिंग. डू नॉट वरी एंड स्टे कनेक्ट विथ योर ऑनलाइन गुरुजी विद द चैनल नेम कॉमर्स समझो. Okay, bye bye, take care and have a blasting day.